की गई है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, ये समाज में बढ़ते अपराध और बच्चों की सुरक्षा और न्याय प्रणाली की क्षमता पर एक बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा हुआ है। कड़े कानून लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अदन्या की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी और हमारे बच्चों का भविष्य हमें हर हाल में सुरक्षित रखना है। जब तक हम इन बातों पर सजग नहीं होंगे तब तक ऐसे दर्दनाक अपराधों को रोकना बहुत ही मुश्किल है। सुरक्षा, जागरूकता और न्याय, यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। आखिरकार दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र के मालेगांव डोंगराले की, जहां पर एक मासूम की कहानी ने पूरे महाराष्ट्र को झकझोर करके रख दिया है। एक 3-4 साल की मासूम बच्ची यादन्या की मौत ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल एक सूरज की डूबती शाम यादन्या अपने घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन अचानक उन सारे बच्चों के बीच में से खाली अदन्या का गायब हो जाना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। यहीं पर अदन्या के जो पिता थे वो एक फोटोग्राफर थे और वह उस दिन किसी फोटोज के काम से अपने काम से वो बाहर गए हुए थे। यहीं पर उसकी जो माँ थी वह रसोइये पर घर के अंदर खाना बना रही होती है। इसके बावजूद भी अदन्या उनके दरवाजे से गायब हो जाती है और उन्हें भनक तक नहीं लगती है। लगातार 3 से 4 घंटे अदन्या को ढूंढने के बाद जब अदन्या का कुछ भी अता पता नहीं चलता है तब तुरंत ही पास के ही थाने पर यह सूचना दे दी जाती है कि हमारे घर की एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 3 से 4 वर्ष है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। जिसको सुनने के बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। पुलिस और गांव वालों के लगातार ढूंढने के बाद करीब 4 से 5 घंटा करीब मेहनत करने के बाद जब बच्ची की लाश बरामद होती है, जो कि एक पुराने टावर के पास मिलती है, वहीं पर उसका जो बच्ची का सर था वह बहुत ही गंभीर रूप से किसी बड़े पत्थर से कुचला गया था और जिस पत्थर से उस बच्ची का सर कुचला गया था वो पत्थर वहीं पास पर पड़ा हुआ था और वह पत्थर बयां कर रहा था कि आखिरकार दरिंदे ने किस प्रकार अपनी दरिंदगी को यहाँ पर एक छोटी सी मासूम के साथ दिखाया हुआ है। यहीं पर जब बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तब जब अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली होती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ साफ निकल करके आता है कि उस मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र 3 से 4 वर्ष के बीच में है उसका सबसे पहले रेप किया गया। रेप करने के बाद उसकी हत्या की गई। आखिरकार कौन था ये दरिंदा जिसने इतने भयानक और इतने खौफनाक काम को अंजाम दिया? सारे लोग इस बारे में आगे जानने के लिए तरस रहे थे कि कब वो दरिंदा हमारे सामने आ जाए और हम उसका गला दबा करके हत्या कर दें। यहीं पर एक पुलिस का कहना था कि आरोपी ने यादन्या को लुभाकर बहला फुसलाकर बच्ची के साथ हीरो क्राइम और हत्या की और उसकी लाश मोबाइल टावर के पास फेंक दी, लेकिन अभी तक इसका कुछ प्रूफ सामने नहीं आ रहा था। जिस वजह से मामले की सच्चाई जानने के लिए अदन्या के साथ खेल रहे बच्चों से सवाल किए जाते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा होता है जो बताता है कि कल जब अदन्या हमारे साथ खेल रही थी तभी यहाँ पर एक अंकल आए थे और उस अंकल का तो मैं नाम नहीं जानता हूँ, पर पास में उनका घर है, चलो मैं उनके घर आपको लिवा करके चलता हूँ, जो कल चॉकलेट के बहाने अदन्या को यहाँ से लिवा करके गए हैं। जब पुलिस वाले उस बच्चे को लेकर के जाते हैं तभी देखते हैं कि वह व्यक्ति तो वहाँ से फरार हो चुका है। उस व्यक्ति का नाम होता है विजय खैरीनार। एक ऐसा हैवान है जिसके लिए हैवान और राक्षस वाले शब्द भी कम पड़ जाएं, लेकिन पुलिस वाले तुरंत ही उसकी लोकेशन को ट्रैक करके उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जब उससे अजीबोगरीब पुलिस द्वारा सवाल किए जाते हैं तब वह कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं होता है। लेकिन यहीं पर घटना के बाद पूरे माल्या गांव में क्रोध और आक्रोश ढक गया। परिजन और नागरिकों ने कानून के खिलाफ जोरदार विरोध किया। कुछ ने न्याय मिलने तक शव को उठाने से इनकार कर दिया और पुलिस पर दबाव बनाते हुए आरोपी के लिए मृत्यु दंड की मांग करने लगे। लेकिन भीड़ ने सड़क को भी रोक दिया। स्थानीय प्रशासन और पुलिस घटना स्थल पर कड़ा प्रबंध करना पड़ा, तब जाकर के ये मामला शांत हुआ। लेकिन अभी तक इस आरोपी ने अपना आरोप स्वीकार नहीं किया था, जिस वजह से जब पुलिस इसके साथ सख्ती से पूछताछ करती है तब वह अपने आरोप को स्वीकार कर लेता है और वह बताता है कि आज से 10 दिन पहले मेरी और अदन्या के पिता का एक झगड़ा हुआ था, जिस झगड़े में उसने मेरी बेइज्जती की थी और मुझे मारने की वार्निंग भी दी थी और इसका ही बदला लेने के लिए मैंने अदन्या को अपना शिकार बनाया और मैंने सबसे पहले उसे चॉकलेट का लालच दिया और उसे ले जाकर के अपने घर में रेप किया और मैंने उसे मार दिया। अब दरिंदा जैसे ही अपने इस जुर्म को कबूल कर लेता है तभी पुलिस द्वारा इसको कस्टडी में ले लिया जाता है। फिर फोरेंसिक टीम को बुला करके मेडिकल परीक्षण भी किया जाता है
और अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की मांग की जाती है। यहीं पर इस केस को ले भी जाया जाता है। इसके बाद अभी भी मांग जारी है लोगों की, और सब लोगों का कहना है कि जिसने भी ये कार्य किया है, जिसने ये हैवानियत किया है, उसको कहीं ना कहीं फांसी से भी कड़ी वाली सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक इसको फांसी नहीं दी गई है और अभी भी ये केस चल रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अदन्या के साथ बहुत ही गलत हुआ है। अभी भी परिवार वालों की मांग है कि इस पर जल्द से जल्द फैसला आए, लेकिन ये केस अभी भी न्याय प्रक्रियाओं से गुजर रहा है और अभी भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हम ज्यादा देर नहीं कर सकते और ना ही इतना इंतजार कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसको एक कठोर सजा अगर आप लोग भी दिलाना चाहते हो ताकि आगे किसी भी मासूम के साथ ऐसी घटना ना घटित हो, तो जस्टिस फॉर अदन्या लिख कर के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों के पास ये बात फैले और ज्यादा से ज्यादा एक्शन इस केस पर लिया जाए। कहीं ना कहीं अदन्या के साथ बहुत ही नीच हरकत। दोस्तों अदन्या के बारे में आप लोग क्या चाहते हो? क्या कड़ी से कड़ी सजा ऐसे अपराधी को मिलनी चाहिए? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट में बताओ, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और कहीं ना कहीं अदन्या के लिए भगवान से प्रे भी करें कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।